हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है फ्यूचर ब्राइट है में। आज हम बात करेंगे अपनी COB लाइट्स के बारे में। ट्राई कलर, सिंगल कलर, डीप रिसेस पैनल्स एंड ऑल ऑफ दीज वेराइटी। और अब चलते हैं हम अपने एक्सपर्ट के पास, जिनके पास है 40 साल का एक्सपीरियंस। और इसी एक्सपीरियंस और तजुर्बे के साथ ये हम सबकी हेल्प करेंगे सो दैट हमारी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व कर पाए और आपको गाइड कर पाए कि कौन सी बेस्ट COBs हैं और किस तरीके की लाइट्स हमें अपने घर में लगानी चाहिए। सर, आपका स्वागत है फ्यूचर ब्राइट है में। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पैनल लाइट्स या स्लिम पैनल लाइट या LED पैनल लाइट्स किसको कहते हैं और वो हमें क्यों लगानी चाहिए या क्यों नहीं लगानी चाहिए, और COB लाइट्स वो क्यों लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए। आज हम आपको दिखाएंगे स्लिम पैनल्स। आपने जनरली मार्केट में देखे होंगे, या जो भी लोग नया घर बनाने वाले हैं वो उनको जनरली जो इलेक्ट्रीशियंस वगैरह सजेस्ट करते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि साहब आप जाइए मार्केट में और सर आपको लाइट कटिंग करवानी है POP के अंदर, आप जो भी लाइट पसंद है वो आप सैंपल लेकर के आ जाइए। तो जब आप किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पे जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल डीलर्स ज़्यादातर केसेस में आपको ये इस टाइप के प्लास्टिक वाले पैनल्स दिखाते हैं, जो कि अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल होते हैं। ये देखिए, इसकी साउंड से आपको पता लग जाएगा, दीज आर प्लास्टिक पैनल्स। तो प्लास्टिक पैनल्स ये जब LEDs आज से कोई 10 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि आप ये COBs देख रहे हैं, आपको एक अंदाज़ा लगेगा। देखिए, इसमें ये एल्युमिनियम पैनल, एल्युमिनियम लाइटिंग है। एल्युमिनियम से बने हुए हैं ये सारे, मेटल से। तो एल्युमिनियम में ही आया करते थे ये पैनल्स। अब ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, मार्केट कंपटीशन के चक्कर में, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये कंपनीज़ ने प्लास्टिक में कन्वर्ट कर दिए। अब जब सारी कंपनीज ही प्लास्टिक में आ गई तो एक जो लेमैन है या जो पहली बार घर बना रहा है, जो नया घर बना रहा है, उसको ये पता ही नहीं है कि ये पैनल्स जो है ये कौन सी हाउसिंग में होनी चाहिए। ये प्लास्टिक की हाउसिंग में होने चाहिए या एल्युमिनियम में होने चाहिए, इनकी लाइफ कितनी होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं तो हाउसिंग क्या होती है? हाउसिंग किसे बोलते हैं? हाउसिंग बोलते हैं ये जो आप आउटर केस देख रहे हैं। अच्छा। ये जिसके अंदर, ये देखिए, ये LED चिप्स होती हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। ये पीली पीली सी जो ये SMD लाइट्स हैं, ये देखिए, ये मेरे हाथ में 10 वॉट्स का LED पैनल है। और 10 वॉट्स का मतलब आप ये मान के चलिए देयर आर 50 LEDs। 1 वॉट इज इक्वल टू 5। हाँ, 1 वॉट इज इक्वल टू 5 LEDs। सो ये 10 वॉट का है तो देयर आर 50 LEDs। ये 50 LEDs जिस बॉक्स के अंदर या जिस केसिंग के अंदर ये पैक्ड हैं उसको हाउसिंग बोलते हैं। तो ये हाउसिंग जो है ये वैसे तो होनी चाहिए कायदे से एल्युमिनियम में, लेकिन एल्युमिनियम में ये हाउसिंग महंगी पड़ती हैं, या एल्युमिनियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे पड़ते हैं। तो उस चक्कर में कंपनीज़ ने कॉस्ट को कट करने के चक्कर में, इन प्रोडक्ट्स को जल्दी बनाने के चक्कर में, इनको सबको प्लास्टिक में कर दिया। अब प्लास्टिक में होता क्या है कि जब हम इसको प्लास्टिक में पैक कर देते हैं इन LEDs को, तो जो इनकी हीट होती है वो हीट निकलने के लिए कहीं भी कोई आपको जगह नहीं मिलती है। देखिए, जैसे ये बिल्कुल सील्ड पैक है। अब अगर हम दूसरे अदर हैंड पे अगर हम बात करें COBs की, तो ये COBs जो है ये एल्युमिनियम हाउसिंग में आती हैं। और आप ये देखिए, इनके अंदर ये जो लाइंस बनी हुई है, ये कोई फैशन की चीज़ नहीं है, ये एयरवेज हैं। ये एयरवेज हैं जो कि हीट को डिस्पर्स करने के लिए, जब ये चिप चलेगा, जब ये लाइट यहाँ से काम करेगी तो ये हीट जनरेट करेगी, और ये हीट इस एयरवेज के थ्रू हीट डिस्पर्स होती रहेगी एयर में, और प्रोडक्ट की लाइफ मेंटेन रहेगी। इसका जो काम है वो ये है कि इस LED की लाइफ प्रॉपरली मेंटेन रहे। तो थोड़ा सा मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट लें तो इस बात पे थोड़ा ध्यान दें कि आप अगर स्लिम पैनल भी ले रहे हैं तो एल्युमिनियम केसिंग के अंदर जाइए। एल्युमिनियम में अगर मिल सके तो लीजिए, नहीं तो आप ये है कि इस पैनल को ना लें, उसकी जगह आप COBs को लें। क्योंकि COBs में ये होता है कि एक तो ये हिडन सोर्स ऑफ लाइट है, जब ये जलती हैं तो आपको ये नहीं पता लगता कि इसमें रोशनी कहाँ से आ रही है। पैनल्स में क्या होता है कि जब ये जलते हैं तो 180 डिग्रीज ऑफ लाइट रहता है इनका। हम इसको कहीं पे भी लगाएंगे तो ये हमारी आंखों में लगेगा। जैसे कि ये शैंडलियर्स वगैरह लग रहे हैं तो ये क्या है, 270 डिग्री यहाँ से आ रही है। तो पैनल लाइट का एक जो है सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मुझे लगता है, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, ये पैनल लाइट का जो है वो हमारी आंखों में इनका ग्लेयर पड़ता ही पड़ता है। और आज के दिन अगर आप चेक करेंगे तो मोस्ट ऑफ दी लाइट्स जो हैं वो एंटी ग्लेयर नहीं आ रही हैं।
इनका सबका ग्लेयर हमारी आंखों में लगता है, जो हमारे रेटिना को डैमेज भी करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे करके। And they जब look very pancakey and very harsh. The lighting is also very harsh. बिकॉज जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो शायद हमारे इंडिया में उतने फॉलो नहीं किए जाते हैं, शायद जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है उसका ये है कि अब आजकल कंपनीज कंपटीशन में साइजेस को रिड्यूस करती जा रही हैं और ल्यूमेंस को बढ़ाती जा रही हैं। 100 ल्यूमेंस पर वॉट, 80 ल्यूमेंस पर वॉट, 95 ल्यूमेंस पर वॉट, 110 ल्यूमेंस पर वॉट। तो उससे क्या होता है कि साइज़ इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। मैं आपको कुछ आपको बड़े पीसेज अभी दिखाऊंगा, मैं आपको थोड़ी देर में आपको बड़े पीसेज दिखाता हूं। जो पहले 12 वॉट का पैनल आता था उसकी कटिंग साइज़ होता था 6 इंचज़। अब जो 10 वॉट का या 12 वॉट का पैनल आ रहा है उसका कटिंग साइज़ आ रहा है सिर्फ 4 इंचज़। तो दे हैव रिड्यूस्ड द साइज टू दिस मच एंड दे इंक्रीज द ल्यूमेंस और यू कैन से द लाइट, क्वांटिटी ऑफ लाइट। तो उससे क्या होता है कि जब ये जलती है तो हमारी आंखों में एकदम से चमक मारती है और हमारे को आंखों में चुभती हैं। जबकि अगर हम COBs को हम यूज़ करते हैं तो इसमें जो डीप COBs हैं, आप देख रहे हैं ये COB बहुत अंदर लगा हुआ है, और जब ये हम इसको जब हम फॉल सीलिंग में लगा देंगे तो ये जो इसका जो डिग्री ऑफ लाइट रहेगा वो 38 to 45 डिग्रीज रहता है, और ये हमारी आंखों में बिल्कुल नहीं लगता। हम कहीं पे भी खड़े होंगे तो हमारे को पूरे रूम में कहाँ से रोशनी आ रही है, हमें रोशनी नज़र आएगी, लाइट हमें नज़र आएगी, लेकिन ये नहीं हमारे को, जब तक हम उस पर्टिकुलर लाइट के नीचे जा कर के नहीं देखेंगे जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। So that is the main difference between a panel. Moreover, in a LED panel there are you can say 5 times more, or you can say in a watt there are 5 LEDs. So 10 watt का अगर हम पैनल लेते हैं, 12 watt का पैनल लेते हैं तो there are around 50 to 60 LEDs. While in COB means chip on board, there is a single chip, there is a single LED जिसमें से रोशनी आ रही होती है। तो उससे क्या होता है कि एक तो रोशनी का जो अपना इल्यूमिनेशन जहाँ से आता है वो खाली एक ही चिप से आता है, तो यूनिफॉर्म आता है। और आपको जो अंदर गहराई में लगा होता है, डीप COB में लगा होता है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं सारी COB डीप आती हैं, तो उसमें से हमारी आंखों को भी नहीं लगता है। इसका ये मेन फ़ायदा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अब जो है ये कंपनीज़ ने साइज़ को काफ़ी रिड्यूस कर दिया और लाइट को बढ़ाया है। तो मैं आपको कुछ पैनल जो पहले आते थे और जो एल्युमिनियम हाउसिंग में आया करते थे वो दिखाना चाहूँगा। देखिए ये जो अभी भी वैसे कुछ कंपनीज़ में आते हैं, ये 12 वॉट का पैनल लाइट है जिसको हम स्लिम पैनल लाइट बोलते हैं। देखिए अभी कितना स्लिम है और एल्युमिनियम हाउसिंग के अंदर है। इसकी लाइफ जो है प्लास्टिक वाले पैनल से बेटर है। अब ये देखिए और भी जो है उससे पहले ये भी 12 वॉट का हाउसिंग है, और अगर हम इसके एल्युमिनियम की कास्टिंग की बात करें तो देखिए कितने इसमें अच्छे एयरवेज हैं, कितना हैवी प्रोडक्ट है ये। अगर बाई वेट की भी बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये ½ kg का प्रोडक्ट है, एंड ये प्लास्टिक का है जिसका quite light comparatively. या दिस इज एल्युमिनियम। ये बहुत कोई हल्का है। 250 ग्राम्स का होगा, ये 500-600 ग्राम्स का होगा, और ये टोटल प्लास्टिक है। प्लास्टिक का शायद 100 ग्राम्स ही वजन नहीं होगा। बट ऐसे नहीं है, हमारी फॉल सीलिंग फिर मतलब कम वेट वाला बेटर रहेगा। इट हैज नथिंग टू डू विद द वेट। फॉल सीलिंग हमारी इतनी मजबूत होती है कि आराम से हम उस पर कुछ भी डाल सकते हैं, और ये तो वैसे ही डिवाइड हो जाता है वेट जो है, और स्प्रिंग होते हैं, लोड जो है हमेशा स्प्रिंग पे आता है। फॉल सीलिंग का इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, उसमें तो अच्छे चैनल्स वगैरह लगे होते हैं। बट ये जो एयरवेज एल्युमिनियम में आया करते थे, ये क्या होता था कि हीट जो है वो एल्युमिनियम के प्रोडक्ट पे ट्रांसफ़र होती थी। ये साइडों में भी एयरवेज बने हुआ करते थे, तो इससे क्या होता था कि प्रोडक्ट की लाइफ मेंटेन रहती थी। लेकिन ओवर द पीरियड जो है कंपनीज़ ने जो है अपना कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ये सारे प्रोडक्ट्स जो है प्लास्टिक के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए। और मैं अब आपको थोड़ा सा, जैसे किसी का मन है कि नहीं साहब हमें पैनल लाइट ही लगानी है, हाँ, बिकॉज सम पीपल आर लाइक डिफ्यूजन ऑफ लाइट जो रहता है, हाँ, वो लोगों को कई बार पैनल्स का काफी पसंद आता है। हाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या थ्रू है। और बाकी अगर एक ये जो नया पैनल आया है, इट्स कॉल्ड डीप पैनल, तो यू कैन गो फॉर दिस डीप पैनल आल्सो। डीप पैनल दैट्स फ्लैट, और ये थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा डेप्थ के साथ है। हाँ। तो डेप्थ में जाने से क्या होगा कि हमारी आंखों को नहीं लगेगा। इसके अंदर भी आपको 2-3 वर्जन मिल जाएंगे, एक 12 वॉट का मिलेगा, एक 18 वॉट का मिलेगा, और 7 वॉट वगैरह भी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके थ्रू का कैसे वेरिएशन रहता है।
तो थोड़ा सा आप देखिएगा, आपको एक आइडिया लगेगा कि ये जो है, अगर हम इसको ऑफ करना, तो अगर हम इसको देखते हैं तो देखिए ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पूरा 180 डिग्रीज के 180 एंगल पे ये पूरा लाइट का थ्रो आ रहा है। अगर हम दूसरा कोई प्रोडक्ट अगर मैं आपको जला के दिखाता हूँ अभी, ये दिस इज़ द पैनल लाइट एंड दिस इज़ द डीप पैनल लाइट। मैं आपको डीप पैनल लाइट भी दिखाता हूँ। डीप पैनल लाइट में आपको थोड़ा सा डिग्री का जो वेरिएशन आएगा। और इसमें प्राइस डिफरेंस वगैरह कितना रहता है? ये देखिए, अब इसमें यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं ये 120 डिग्रीज का ऑलमोस्ट आएगा जब ये नीचे को थ्रो करेगा। अभी हम आपको एक पेपर पे दिखा रहे हैं तो इसलिए उतना ज़्यादा क्लियरली नहीं विजन आएगा, लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन में ना जा करके इसका जो है एक पैरागोला आप देखिए बन रहा है। ये हल्का सा ये 120 डिग्रीज ये स्लाइटली हल्का सा लाइट वी कैन ये सी जब देयर इज अ प्रॉपर लाइन हमें कमिंग। दिखाएंगे तो ये आपको एक आइडिया लगेगा 120 टू 140 डिग्रीज में आएगा। और अगर हम एक COB को अगर हम मैं आपको COB दिखाता हूँ जला करके। इफ़ यू यूज़ अ COB देन इट विल बी ऑफ यू कैन से 45 टू 50 डिग्रीज। ये देखिए ये एक आपको ये बिल्कुल क्लियर व्यू नज़र आएगा कि ये कैसे क्या काम करता है। और बिल्कुल भी आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये शार्प लाइनिंग है, फोकस लाइट है। ये जहाँ हमें ज़मीन से करीब करीब 3 फुट ऊपर या 2.5 से लेके 3.5 फुट ऊपर जहाँ पे हमें रोशनी चाहिए होती है, वहाँ पे जो है ये अपना पूरा जो है इल्यूमिनेशन देता है। ये 12 वॉट का COB है, लेकिन जब ये फ्लोर लेवल पे अगर हम उसको 9 फुट ऊपर या 9.5 फुट ऊपर लगाएंगे और नीचे तक रोशनी आएगी तो ये करीब करीब 5 से 5.5 फुट का डाया या 5 से 5.5 फुट का एरिया कवर करता है। तो इस तरीके से जो है ये COB का डिफरेंस है और पैनल लाइट का डिफरेंस एक बार हम है। तीनों साथ में जला के दिखा दें सो दैट हमारे व्यूअर्स को क्लियर हो जाएगा एकदम। हाँ, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों पैनल्स डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के यहाँ पे ऑन है एंड वी कैन सी कि जो थ्रो ऑफ लाइट है तीनों में बहुत डिफरेंट है। तीनों का थ्रो ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट। सो अब अपने हिसाब से, अब जैसे इसमें हमें पूरा सरफेस एरिया दिख रहा है, दिस इज़ द एंटायर सरफेस एरिया विच इज़ विजिबल। इसमें हमें कम दिख रहा है बट इसमें हमें ना के बराबर दिख रहा है। द सोर्स ऑफ लाइट इज़ हिडन इन दिस वन। इसमें हमें फिर भी दिख रहा है काफ़ी, हम देख सकते हैं जैसे अंदर वाला पार्ट है इसमें हमें काफ़ी दिख रहा है। सो यू कैन यूज़ आइदर दिस और दिस। ये वाला मतलब इतना ज़्यादा थोड़ा वैसे भी ग्लेरी, अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ डायरेक्टली तो मुझे तो ग्लेरी लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंगली यू कैन चूज़। ये तो सबकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है या जैसे जो ठीक लगे। मोर ओवर मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि यू कैन ऑलवेज़ चेक कि प्रोडक्ट कौन सी कंपनी या कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो सबकी पैकिंग्स पे अवेलेबल है ये चीज़ें। ये सब मैंडेटरी होना चाहिए। या देखिए ये फ़िलिप्स का एक प्रोडक्ट है, इसका नाम आस्ट्रा स्लीक है। इट इज़ कमिंग इन जस्ट 15,000 ऑफ बर्निंग आवर्स लाइफ एंड अर्लियर दैट एक प्रोडक्ट इज़ कमिंग दैट इज़ कॉल्ड प्राइम प्लस। इसके अंदर कंपनी जो है वो क्लेम कर रही है 25,000 घंटे की लाइफ। ये देखिए 25,000 घंटे की लाइफ है। और कुछ कंपनी बट इट सेज इस पे आई कंफर्ट है, तो मतलब जैसे एक ग्लेरी होती है बट स्टिल दे आर सेइंग दैट यू नो इज इट लाइक कंफर्टेबल की जहाँ तक बात है वो तो देखिए ऐसा है कि जब 180 डिग्रीज में आप कहीं पे भी खड़े हैं वो तो आपकी आंखों में चुभेगा ही चुभेगा। आई ग्लेयर, आई कंफर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी आंखों में नहीं लगेगा, क्योंकि आप 10 वॉट के अंदर अगर छोटे से एक स्पेस के अंदर 1000 ल्यूमेंस आपको मिल रहे हैं और वो सीधा आपकी आंखों में पड़ रहा है तो वो तो आपको चमक देगा ही देगा। तो आप व्यूअर्स को अपनी प्राइसिंग के बारे में बता दें थोड़ा सा कि क्या प्राइस पॉइंट है अगर उन्हें ये वाली लाइट्स खरीदनी है तो इन सब का प्राइसिंग कैसे रहता है? प्राइसेस ऑलमोस्ट सबके बराबर से ही हैं, कोई इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। क्वालिटी वाइज क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और तो एक मोटा मोटा प्राइस रेंज क्या रहेगा अगर हमें डीप रिसेस्ड पैनल लेना है या नॉर्मल पैनल? 10 वॉट के अगर हम 10 वॉट की बात करें या 12 वॉट की बात करें तो अपना इसके अंदर जो है पैनल लाइट्स में आपको अप्रॉक्सीमेटली 250 टू 300 या 350 रुपीज़ के आसपास का रहता है। और COB के अंदर भी अगर आप जाते हैं तो 12 वॉट का COB आपको करीब करीब 400 टू 450 रुपीज़ कॉस्ट करता है। और बाकी तो अलग अलग वैरायटीज़ के अलग अलग प्राइसेस हैं। ओके तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे COB के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा COBs
के बारे में बताना चाहूँगा। जितने भी आज के दिन जो भी लोग थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं और जो भी आज हाई एंड घर बन रहे हैं या जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो सब COBs का चल रहा है। और मैं भी आपको COBs ही रिकमेंड करना चाहूँगा कि यू शुड गो फॉर COBs। COBs डिफरेंट कलर्स में आती हैं, जैसे कि ये सारी जो भी मेरे आप सामने देख रहे हैं सारी ये 12 वॉट की COB हैं। ये सिर्फ हाउसिंग के कलर का फ़र्क है। दिस इज़ इन वाइट कलर ओनली। ये कंप्लीट वाइट COB है, ये कंप्लीट ब्लैक COB है, ये ब्लैक रोज़ गोल्ड COB है, ये वाइट विथ फ्रेंच गोल्ड है। ये देखिए थोड़ा सा गोल्डन में, रोज़ गोल्ड में और फ्रेंच गोल्ड में फ़र्क है। ये हल्की सी कहीं पे अगर आपको कोई हाइट का इशू आ रहा है तो ये कम हाइट वाली COB भी अवेलेबल है। ये भी 12 वॉट की COB है, ये भी 12 वॉट की COB है। सचिन एक COB और थी ना बेटा। सो अगर व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, अगर किसी को अपनी हाइट के साथ लो सीलिंग हाइट्स में और उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, यू कैन ईजिली चूज दिस COB। और क्या ये हमें दूसरे कलर कॉम्बिनेशन और वेराइटीज़ में भी मिल जाएगी? हाँ, इसके अंदर जो है आपको वाइट कलर भी मिलेगा, इसके अंदर आपको ब्लैक कलर भी मिलेगा, वाइट विद गोल्ड भी मिलेगा, वाइट विद ब्लैक भी मिलेगा। और मैं आपको COBs में मैंने जैसा कि बताया कि ये जनरली 38 to 45 डिग्रीज़ या 50 डिग्रीज़ के एंगल पे काम करती हैं, तो कभी भी हमारी आँखों में नहीं लगती है जब तक हम इस पर्टिकुलर लाइट के नीचे जा कर के हम ना देखें। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए जैसे कि मैं अगर ऑन करता हूँ इस पर्टिकुलर लाइट को, तो ये देखिए आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये लाइट इसका जो है रोशनी कहाँ से आ रही है। ये लाइट ऑन है इस टाइम पे और ये पूरी ऊपर रोशनी दे रही है, या यूँ कहिए आप इसको अगर हम इसको ऊपर भी लेके खड़े हो जाएं तो आप ये देखिए रोशनी फ्लोर लेवल पे पूरी रोशनी है यहाँ पे, लेकिन रोशनी कहाँ से आ रही है आपके कैमरे में ये नज़र नहीं आएगा। इसका एक सबसे ये एंटी ग्लेयर का काम करती है, आपकी आँखों को जो है आपके रेटिना को नुकसान नहीं पहुँचाती। जब तक हम इसको नीचे जा कर के इसको झाँक के नहीं देखेंगे जब तक ये हमारे को बिल्कुल नहीं चुभेगी। तो इसका ये बेनिफिट है। मोर ओवर ये है कि थोड़ा सा अलग अलग वेरिएशंस में अगर रोशनी का रंग जो है चेंज हो जाता है। मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये मेरी ये नेचुरल वाइट की आप रोशनी देख रहे हैं, ये नेचुरल वाइट है, ये भी नेचुरल वाइट है। अगर हम दोनों को एक वाइट सरफेस के ऊपर हम देखेंगे, बोथ आर द नेचुरल वाइट, बट ड्यू टू दैट रोज गोल्ड रिफ्लेक्टर you will find a color variation in this. हाँ, both are having a same company, both are having natural white, बट ये देखिए ये प्योर वाइट पे जा रही है, वो हल्की सी ऑरेंजिश टोन पे जा रही है, वो हल्का सा रेडिश टोन आ रहा है बिकॉज उसके अंदर रोज गोल्ड रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। तो वो आपको देखना है कि आपका टेस्ट कौन सा है। आप चाहें तो आप कंप्लीट वाइट बॉडी या कंप्लीट ब्लैक ले सकते हैं, उसके अंदर कलर वेरिएशन नहीं आता है। बट इफ़ यू टेक अ रिफ्लेक्टर विद गोल्डन और रोज गोल्ड कलर, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। ये मेन डिफरेंस रहता है। अगर जैसे हम पैनल्स लगा रहे हैं एक ही रूम में, बहुत बार लोग हमसे पूछते हैं कि कितने COBs कितनी लगानी चाहिए, उनको कितना रिप्लेस कर लेना चाहिए। सो कितने नंबर्स लगते हैं? अगर हमारे रूम में सपोज 8 पैनल्स लग रहे हैं तो हमारी COBs भी 8 ही लगेंगी? देखिए वैसे जनरली क्या है, अगर एक आपका रूम है 12 बाई 12 का, तो 12 फीट बाई 12 फीट के कमरे में अगर आप 12 वॉट के पैनल लगा रहे हैं तो आपको शायद 6 पीसेस काफ़ी रहेंगे। लेकिन अगर उसके बदले में अगर आप COB लगा रहे हैं तो 12 बाई 12 के कमरे में यू हैव टू पुट अराउंड 10 to 12 पीसेस ऑफ COB ऑफ 12 वॉट। ये तब आपको जो है वो रोशनी अच्छे से स्प्रेड आउट मिलेगा। ये एक थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी ये देखिए ये थोड़ा सा स्लिम COB आ गया है और ये डायरेक्शनल भी है। इसको आप अपने हिसाब से आप इसका जो मर्जी डायरेक्शन आप कर सकते हैं, आपको इसका पूरा बेनिफिट है। एक और COB है, ये थोड़ा प्रीमियम। So these are tiltable COBs? हाँ, दिस इज आल्सो टिल्टेबल ओब्लिक डायरेक्शनल COB, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये 360 डिग्रीज में भी रोटेशनल है, आप इसको जहाँ मर्जी घुमा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के COBs आते हैं, डिफरेंट वॉटेजेस में आते हैं। जैसे ये 7 वॉट का COB है, ये 12 वॉट का COB है। And we can make a combo of 7 and 12. इस तरह से ये हाँ, आप कॉम्बिनेशन में आप जैसे मर्जी यूज इसमें लगाया कैसे जाता है सीलिंग में? दिस इज कॉल्ड पॉपअप COB। आप ये देखिए ये जो है COB आप इसको अंदर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डायरेक्शन में कोई वॉल वगैरह पे अगर आपको इसको कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो आप इसको डायरेक्शन आप इसको 360 डिग्रीज पे आप जहाँ मर्जी आप इसको घुमा सकते हैं। दिस इज डायरेक्शनल COB, यू कैन टिल्ट इट एनीवेयर।
मोर ओवर वॉल वॉशर का काम करता है। आपकी वॉल के ऊपर कोई वॉल आर्ट है, कोई आपने फ़ोटो लगाया हुआ है या कुछ भी लगाया हुआ है, तो आप उसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए आप इस COB का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने देखा है ट्रैक लाइट्स भी आते हैं। ट्रैक लाइट्स भी आजकल घरों में काफ़ी यूज़ में लिए जा रहे हैं। यू कैन गो फॉर ट्रैक लाइट, यू कैन गो फॉर वॉल स्पॉट। एक लेज़र ब्लेड भी बोल देते हैं, लीनियर लाइट या लेज़र ब्लेड है। ये देखिए, ये भी बड़े सुंदर लगते हैं। दीज आर वेरी गुड एलिमेंट्स, आप इसको यूज़ करिए अपना। वाओ, इसका तो कट भी बड़ा ये इंटरेस्टिंग भी लग रहा 12 वॉट के COBs हैं। ये 2 वॉट का एक COB है। 2 वॉट इंटू 5 अप्रॉक्सीमेटली 10 वॉट है। और कई चीज़ में 2.5 वॉट भी आता है, तो ये अपना 12 वॉट हो जाता है। इसमें भी डिफरेंट वेराइटीज़ अवेलेबल है। और जहाँ पर आपके पास फॉल सीलिंग नहीं है, अभी तक जितनी भी मैंने आपको लाइटें दिखाई, ये सारी की सारी फॉल सीलिंग बेस्ड है। यू शुड हैव फॉल सीलिंग इन योर हाउस फॉर दीज आर टू बी फिटेड। अगर आपको ये लगानी है तो आपके पास फॉल सीलिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास फॉल सीलिंग नहीं है तो आपको सरफेस COBs, यानी जो सीधा सरफेस पे लग सके, वो आपको लाइट लगानी पड़ेगी। ये जो COBs मेरे हाथ में है, इनको हम सरफेस COB बोल देते हैं, या ये सिलेंडर की शेप में है तो दीज आर कॉल्ड सिलेंडर COBs। इसमें एक बेस लाइट होती है। ये देखिए, ये बेस जो है, पहले हम इसको अनस्क्रू कर लेते हैं और ये आप इसको छत पे लगा देंगे और फिर इसको जो है ऐसे टाइट करके और इसको आप सरफेस COB को आप इंस्टॉल कर देंगे। इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल। डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट वॉटेजेस, 7 वॉट, 12 वॉट, 18 वॉट। ये देखिए छोटा सा COB है, ये 7 वॉट का है, ये 12 वॉट का है। आपको वेरिएशन नज़र आ रहा होगा। ये थोड़ा सा बड़ा COB है, ये 18 वॉट्स का है, आपको पता लग रहा होगा। ये डिफरेंट कलर्स में आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि व्यूअर्स को काफ़ी कुछ हमने COB के बारे में बता दिया है। ये देखिए, ब्लैक विद ब्लैक भी है। और सरफेस पे लगाने से का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई हाथ बांध दिए हैं किसी ने, आप यूज़ में नहीं ले सकते। ये भी आप ये देखिए 360 डिग्रीज रोटेशनल है। आपको कोई वॉल पे कोई चीज़ हाईलाइट करनी हो या कोई भी चीज़ आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आपको लाइट डालनी हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और जितने भी प्रोडक्ट्स हम आपको देते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा आपने सुना ही होगा, मैं 40 साल से इस ट्रेड में हूँ इलेक्ट्रिकल की। एंड अपने एक्सपीरियंस से मैंने जो भी सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो जो प्रोडक्ट्स हम बेच रहे होते हैं, हम सारे LM80 प्रोडक्ट्स, जो स्टैंडर्ड है LED का, जो स्टैंडर्ड है, जैसे ISI और 5 स्टार रेटिंग होती है, गीज़र पंखे में 5 स्टार रेटिंग है और वायर्स में ISI रेटिंग है, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ऐसे ही LED का जो 5 स्टार रेटिंग वाला स्टैंडर्ड है, या जो भी रेटिंग है जिसके हिसाब से मिलती है, तो वो LM79 या 80 होती है। हम आपको LM80 प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं हमेशा। आपको अच्छी प्रोडक्ट्स देते हैं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स देते हैं। हम आपको ज़्यादातर प्रोडक्ट जो भी ऑफ़र करते हैं वो सारे मेड इन इंडिया हैं, जो दिल्ली और NCR एरिया में फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ के बने हुए होते हैं। और 2 इयर्स की वारंटी के साथ अवेलेबल हैं सारे प्रोडक्ट्स। और सारे के सारे आपको बिना कोई निश्चिंत हुए आप ले सकते हैं, बिना किसी चिंता के। जो हमारे अडाप्टर्स होते हैं ये सारे के सारे 0.9 पावर फैक्टर के साथ में आते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, तो आपको वो भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो ट्राई कलर COBs का आ गया है। मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ये ट्राई कलर COBs हमारे पास अवेलेबल हैं, ट्राई कलर पैनल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ट्राई कलर LED स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं। ये LED स्ट्रिप आप अपनी कोव में यूज़ करिए, अपने बेड साइड में यूज़ करिए, किचन कैबिनेट्स में यूज़ करिए, किचन आइलैंड में यूज़ करिए। आपको मैं दूसरे वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही मिलता हूँ, उसके अंदर आपको हम ट्राई कलर COBs या 3 कलर वाली लाइटों के बारे में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।